ऑनलाइन सक्सेस यूट्यूब चैनल पर मैं नरेंद्र कुमार सेकंड ग्रेड टीचर मैथमेटिक्स आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम जनरल साइंस को पढ़ेंगे जो पटवार और चतुर्थ श्रेणी एग्ज़ाम के सिलेबस से संबंधित है। अन्य किसी भी एग्ज़ाम में अगर जनरल साइंस है तो उसके लिए भी ये उपयोगी है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। इसके बारे में हम पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर के माध्यम से, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें। इससे कोई भी क्वेश्चन बाहर आपका नहीं जाएगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। जब भी एक द्रव्य का मतलब है पदार्थ, अपने भौतिक एवं रासायनिक गुणों को बदलता है तो ये परिवर्तन कहलाता है। कोई भी अगर पदार्थ है अपने भौतिक और रासायनिक गुणों को बदल रहा है, इसका मतलब उसमें क्या हो रहा है, परिवर्तन। जैसे हमने बर्फ़ को जो है थोड़ी देर बाहर रख दिया, उसको टेम्परेचर मिलेगा, तापमान मिलेगा, तो बर्फ़ जो है किस में चेंज हो जाएगा, पानी में। तो इसका मतलब इसकी भौतिक जो है वो अवस्था बदल रही है, तो इसका मतलब इसमें क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। अब ये परिवर्तन किस प्रकार से हो सकता है, गंध चेंज हो सकती है, रंग गंध अवस्था, जैसे कि ठोस से द्रव हो गया, प्रकृति अणुसूत्र आदि चेंजेस हो सकते हैं। किसी भी प्रकार परिवर्तन होना ये क्या है, क्रिया। परिवर्तन जो हो रहा है उसको क्या कहते हैं, क्रिया भी कहते हैं। अब ये जो परिवर्तन होता है वो दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे फिजिकल चेंजेस, भौतिक परिवर्तन। ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण जो है समान रहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान रहते हैं। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि इनकी क्या क्या गुणधर्म है, तो रासायनिक गुण क्या रहेंगे, समान रहेंगे, परंतु भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है। रासायनिक गुण समान रहेंगे, भौतिक गुण बदल जाएंगे, इन्हें भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे बर्फ को गर्म करने पर जल प्राप्त होता है, इसमें अवस्था ठोस से द्रव हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अवस्था परिवर्तन हो रहा है, परंतु रासायनिक दृष्टि से दोनों क्या है, समान है। केमिकली अगर हम देखें कि जो बर्फ़ और जो जल है दोनों क्या है, रासायनिक रूप से समान है, अर्थात दोनों का जो अणु सूत्र है वो क्या है, H2O है। अब बर्फ़ को भी H2O लिखते हैं, पर यहाँ सॉलिड का मतलब है ठोस अवस्था में है, और H2O जल को भी H2O लिखते हैं, और ये क्या है, लिक्विड अवस्था में है। और भौतिक परिवर्तन कौन कौन से होते हैं, देखो भौतिक जो परिवर्तन होते हैं उसके बारे में मैं चीज़ें आप कुछ एक्स्ट्रा भी आपको बता देता हूँ। ये जो होते हैं प्रायः उत्क्रमणीय होते हैं। ध्यान रखना, हमेशा उत्क्रमणीय नहीं होते। उत्क्रमणीय का मतलब एक से दूसरी अवस्था, दूसरी से वापस पहली अवस्था प्राप्त कर सकते हैं, हमेशा नहीं होते। ध्यान रखना, हमेशा वर्ड इसमें नहीं लगेगा। और इसमें जो भौतिक परिवर्तन का जो कारण है, अगर वो कारण हटा देंगे तो वापस वो अपनी पुनः अवस्था में आ जाएंगे। अब फिजिकल चेंजेस कौन कौन से उसके बारे में हम देख लेते हैं। फर्स्ट है क्रचिंग अ कैन। कैन को अगर हम दबा देते हैं या मोड़ देते हैं तो ये फिजिकल चेंज है। बॉइलिंग ऑफ वाटर, पानी को उबालना, ये भी क्या है, फिजिकल चेंज है, भौतिक परिवर्तन है। मेल्टिंग एन आइस क्यूब, जो बर्फ़ का टुकड़ा है उसका मेल्ट होना मतलब गल जाना, वो भी क्या है, फिजिकल चेंजेज है। मिक्सिंग सैंड विद वाटर, मिट्टी को पानी के साथ मिला देते हैं तो ये भी फिजिकल चेंज है। ब्रेकिंग ग्लासेज, कांच का टूटना। डिजोल्विंग शुगर इन वाटर, चीनी का पानी में घुलना, फिजिकल चेंज है। चॉपिंग वुड, लकड़ी को काटना, लकड़ी के टुकड़े करना, ये भी फिजिकल चेंज है। श्रेडिंग पेपर, जो पेपर है उसका फट जाना या पेपर को मोड़ना, ये भी फिजिकल चेंज है। मिक्सिंग ग्रीन एंड रेड मार्बल्स, ग्रीन और रेड मार्बल को अगर मिक्स कर देंगे तो भी ये भी फिजिकल चेंज है। और सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, सूखी जो बर्फ़ है, सूखी बर्फ़ उसका जो उद्रपातन है वो भी एक फिजिकल चेंज है। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ये ध्यान रखना आप। तो ये फिजिकल चेंजेस के कुछ एग्जाम्पल है। अब हम देखेंगे केमिकल चेंजेस, रासायनिक परिवर्तन। ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, रासायनिक गुणों में क्या होता है, परिवर्तन होता है, अर्थात परिवर्तन के द्वारा नए रासायनिक पदार्थ का निर्माण होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें हमेशा क्या होगा, एक नए पदार्थ का निर्माण होगा। केमिकल चेंजेस में हमेशा नया पदार्थ बनेगा, जबकि भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है। जैसे कार्बन को ऑक्सीजन में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अगर हम कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो क्या बनेगा, CO2। तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है। यहाँ कार्बन जो है वो ठोस अवस्था में है और ऑक्सीजन गैस अवस्था में है, और प्राप्त जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये भी किस अवस्था में है, गैस अवस्था में। यहाँ अवस्था के साथ साथ रासायनिक सूत्रों में भी परिवर्तन हुआ है। देखिए कार्बन का सूत्र होता है C, और ये जो है सॉलिड अवस्था में है। ऑक्सीजन का O2 ये गैस अवस्था में है, और बन क्या रहा है, CO2। तो यहाँ पे इनके जो रासायनिक सूत्र है उसमें भी क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। जैसे कि कार्बन का C है, ऑक्सीजन का O2 है, जबकि बन क्या रहा है, CO2। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। अब केमिकल चेंजेस और कौन कौन से देखिए, आयरन रस्टिंग,
लोहे में जंग लगना ये एक रासायनिक परिवर्तन है। बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी को जलाना, कोई भी चीज़ हम जला रहे हैं तो वो रासायनिक परिवर्तन में आएगा। मेटाबॉलिज्म, शरीर में जो उपापचय की क्रिया होती है वो भी रासायनिक परिवर्तन है। कुकिंग ऑफ एन एग, अंडे को पकाना है वो भी एक रासायनिक परिवर्तन है। बेकिंग अ केक, केक को बनाना रासायनिक परिवर्तन है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जो विद्युत रसायन जो काम में लेते हैं वो भी केमिकल चेंजेस है। रोटिंग बनाना मतलब केले का सड़ना ये भी रासायनिक परिवर्तन है। विनेगर एंड बेकिंग सोडा मिक्सर, विनेगर को और बेकिंग सोडा को जब मिक्स करते हैं तो ये भी रासायनिक परिवर्तन में जाएगा। फायरवर्क्स, फटाके जो होते हैं उनका भी जलना जो है रासायनिक परिवर्तन में आएगा। और केमिकल बैटरी, देखो वर्ड ही केमिकल है तो ये रासायनिक परिवर्तन में चला जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट है में, और कागज़ का जो फटना है वो तो ध्यान रखना एक भौतिक परिवर्तन है, जबकि कागज़ का जलना क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन। इंपॉर्टेंट है, कागज़ को जब फटेगा तो भौतिक में चला जाएगा क्योंकि इसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बना है, जबकि कागज़ जलेगा तो क्या बन जाएगा, एकदम राख बन जाएगी, कोयला बन जाएगा, तो ये रासायनिक परिवर्तन में जाएगा। उसके बाद में बर्फ़ का पानी में बदलना ये तो भौतिक परिवर्तन है, जबकि बर्फ़ का H2 व O2 में टूटना रासायनिक परिवर्तन है। वेरी इंपॉर्टेंट, बर्फ़ जब पानी में बदल रहा है तो ये किस में जाएगा, भौतिक परिवर्तन में, जबकि बर्फ़ जो है उसको H2 में और O2 में टूटना ये रासायनिक परिवर्तन है। जैसे बर्फ़ का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, इसको 2 टाइम कर लेंगे तो ये H2 + O2 बनेगा, तो ये किस में चला जाएगा, ये रासायनिक परिवर्तन में चला जाएगा। तो दो चीज़ें अलग अलग ध्यान रखना। एक चीज़ क्या है, बर्फ़ का पानी में बदलना, ये तो भौतिक परिवर्तन है, जबकि बर्फ़ का सूत्र अभी वापस बता रहा हूँ मैं, H2O, इसमें जब हम करंट पास करेंगे तो ये 2 टाइम H2 हो जाएगा और O2 हो जाएगा, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना आप। अब इनके ऊपर हम आधारित प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? रसोई गैस का बनना, दूध का फटना, जल में चीनी का घुलना, भोजन का पचना। देखिए रसोई गैस का बनना ये रासायनिक जो है केमिकल चेंजेज है, रासायनिक परिवर्तन, आर मतलब रासायनिक परिवर्तन है। दूध का फटना ये भी रासायनिक परिवर्तन है। जल में चीनी का घुलना ये किस में जाएगा, ये भौतिक परिवर्तन है, ये हमारे प्रश्न का आंसर है। और भोजन का पचना ये भी किस में है, रासायनिक परिवर्तन में जाएगा। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, बहुत आसान प्रश्न आते हैं, कोई भी प्रश्न कठिन नहीं होता है। तो ये 3 रासायनिक परिवर्तन है, सिर्फ एक भौतिक परिवर्तन है। अब भौतिक परिवर्तन और इसके बारे में जानकारी क्या क्या है वो आप डिटेल में देख लेते हैं। भौतिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें ध्यान रखना, भौतिक परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। इसमें पदार्थ का रासायनिक संगठन और आणविक संरचना परिवर्तित नहीं होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, रासायनिक संगठन और जो उसकी आणविक संरचना है वो नहीं बदलती। जैसे अभी मैंने बोला था कि बर्फ़ जो है वो बर्फ़ अगर पानी में चेंज हो रहा है तो इसमें बर्फ़ का भी फॉर्मूला H2 है, इसका भी H2 है, तो इसमें आणविक संरचना में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। भौतिक परिवर्तन प्राय अस्थायी होते हैं, ध्यान रखना। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, प्राय अस्थायी होते हैं, हमेशा अस्थायी नहीं होते, ध्यान रखना। प्राय शब्द है यहाँ पे, हमेशा आते ही ये गलत हो जाएगा कथन। प्राय कभी कभी ये स्थायी भी हो सकते हैं। इसमें प्रक्रिया जो है केवल तभी तक होती है जब तक कि प्रक्रिया का कारण बना रहता है। जो इसका कारण है होने का, अगर वो कारण बना रहेगा तब तो, अगर वो कारण हटा देंगे तब वो वापस अपनी पुनः अवस्था में आ जाएगा। अब भौतिक परिवर्तन के उदाहरण देख लीजिए। कागज़ के टुकड़े करना, शक्कर का पानी में घुलना, संघनन, आसवन और ऊध्र्वपतन ये सभी भौतिक परिवर्तन हैं। बल्ब का जलना, सोने का, लोहे का, कांच आदि का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। कांच का टूटना, और वेरी इंपॉर्टेंट, लोहे का चुंबक में बदलना भी भौतिक परिवर्तन है। स्प्रिंग की आकृति में बदलाव, अगर हम वापस छोड़ देंगे स्प्रिंग अपन पुनः वापस आकृति में आ जाएगी। चौक के छोटे टुकड़े का चूर्ण बनाना, एल्यूमिनियम के टुकड़े को पीट कर उसका पतला पत्र या फॉइल बनाना ये भी भौतिक परिवर्तन है। पानी का अवस्था परिवर्तन, जैसे जल से बर्फ बनना, बर्फ से पानी, पानी से वाष्प और वाष्प से वापस पानी बदलना, ये सभी क्या है, भौतिक परिवर्तन है। तो इनको अच्छे से आप याद कर लें। अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का सांतकों में विभक्त होना, सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, सानी हुई मिट्टी का सूखने पर भंगुर हो जाना, और नमक का पानी में घुलना। इसमें कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है अपना बी ऑप्शन। बाकी वाले सभी जो है वो भौतिक परिवर्तन है। ये भी भौतिक परिवर्तन है,
और सानी हुई मिट्टी में भी भंगुर हो जाना भौतिक परिवर्तन है, और नमक का पानी में घुलना भी भौतिक परिवर्तन है। बस सब्जी को जो पका देते हैं तो सब्जियाँ मुलायम हो जाती है, तो सब्जी जब पक जाएगी तो उसको वापस अपन पुनः उसी अवस्था में प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये इसमें क्या नया पदार्थ बन जाता है, बाकी वालों में कोई भी नया पदार्थ नहीं बन रहा है। अब हम इसको डिटेल में देखते हैं रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। ऐसे परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनेगा, जबकि भौतिक परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। रासायनिक परिवर्तन में मूल पदार्थ का रासायनिक संगठन और अणु संरचना जो है बदल जाती है। जैसे अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले कि कार्बन है प्लस ऑक्सीजन है, तो उसका क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये नया पदार्थ बना है जिसका अणु संरचना भी बदल गई है। रासायनिक परिवर्तन जो है प्राय क्या होते हैं, स्थायी। ध्यान रखना शब्द प्राय आना चाहिए, या भी आमतौर पर। हमेशा शब्द आते हैं या सदैव शब्द आते हैं, ये कथन क्या हो जाएगा, गलत। प्राय ये क्या होते हैं, स्थायी। हमेशा स्थायी हो जरूरी नहीं है। अब इसके उदाहरण देखते हैं। रासायनिक परिवर्तन कौन कौन से होते हैं। कोयले का या ईंधन का जलना रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगना, दूध से दही बनना, दूध का फटना, सब्जी का पकना, फलों का पकना, मोमबत्ती व अगरबत्ती का जलना। अब मोमबत्ती का जो पिघलना है ना, वो भौतिक परिवर्तन है। अगर मोमबत्ती पिघल रही है तो ये किस में जाएगा, भौतिक परिवर्तन में जाएगा। आटे की रोटियां बनाना, ध्वनि का उत्पन्न होना, श्वसन क्रिया, हमारे शरीर में जो श्वसन क्रिया है ये भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। और किसी गैस का बदलना, किण्वन द्वारा शराब का निर्माण, शराब जो बनाते हैं किण्वन के द्वारा, वो भी रासायनिक परिवर्तन है। पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण, पटाखों का विस्फोट होना, रंग में परिवर्तन होना, पत्तियों का खाद बनना, और शरीर में खाद्य सामग्री का ऑक्सीकरण, ये सभी क्या है, रासायनिक परिवर्तन। इनको अच्छे से देख लें। अब सभी सवाल जो है इन्हीं के ऊपर निर्भर होंगे। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में से रासायनिक क्रिया नहीं है। ध्यान रखना, रासायनिक क्रिया नहीं है, इसका मतलब भौतिक क्रिया देखनी है अपन को। कागज़ का जलना ये रासायनिक परिवर्तन है। कोयले का जलना ये भी रासायनिक परिवर्तन है। पानी का वाष्प बदलना ये भौतिक परिवर्तन है। और भोज्य पदार्थों का पचना ये भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। तो हमसे पूछा था कि कौन सी रासायनिक क्रिया नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। बाकी कागज़ का जलना रासायनिक परिवर्तन है, कोयले का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है, और भोज्य पदार्थों का पचन जो है वो भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन देखना, इसका मतलब 3 रासायनिक परिवर्तन है। कागज़ का जलना रासायनिक परिवर्तन है, जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, चांदी का काला होना और पानी का उबलना। चांदी का काला होना तो ये भी रासायनिक परिवर्तन हुआ, तभी काली हुई है। पानी का उबलना ये क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, तो कागज़ का फटना यही भौतिक परिवर्तन है। पेड़ का काटना ये भी भौतिक परिवर्तन है। जल का बर्फ बनना ये भी भौतिक परिवर्तन है। तो इसमें पूछा गया था भौतिक परिवर्तन कौन कौन से, तो आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन कौन सा, वो हमें देखना है। दूध का खट्टा होना, दूध खट्टा हो गया तो इसका मतलब रासायनिक परिवर्तन हो गया। लोह छड़ का चुंबकन, लोहे को चुंबक में बदलना ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। धातु का संक्षारण रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। और लोहे पर जंग लगना ये भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी है। लोह छड़ का चुंबकन एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि परिवर्तन का कारण हटा देने पर वह अपनी पुनः वास्तविक अवस्था में आ जाता है। मतलब लोहे को अगर चुंबक बना रहे हैं तो अगर हम उसका जो परिवर्तन का जो कारण है उसको अगर हम हटा देंगे तो ये वापस लोहा बन जाएगा। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। वायु में मैग्नीशियम के तार का जलना, मैग्नीशियम का तार जलता है तब राख बनती है, तो वो वापस मैग्नीशियम का तार उससे राख से अपन नहीं बना सकते, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। गर्म करने पर प्लेटिनम तार का चमकना, अगर हम प्लेटिनम तार को अगर गर्म करें चमकेगा, अगर वापस ठंडा हो गया तो वो वापस चमकना बंद हो जाएगा, तो ये क्या है, उसका कारण हटाने पर वापस उसी अवस्था में आ रहा, तो भौतिक परिवर्तन है। अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन, वैद्युत अपघटन जो है हमेशा रासायनिक अभिक्रियाएं होती है इसमें। और कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से गुजारना, कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में गुजारते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, दूधीय पदार्थ बन जाता है, तो ये भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार बढ़ता है घटता है, उतना ही रहता है या अनुनुमेय। तो इसका जो अच्छा क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब लोहे में जंग लगता है ना तो लोहे का जो भार है ना वो बढ़ जाता है। अपन समझते हैं कि लोहा जो है जंग लग गई तो वो लोहा खराब हो गया उसका वजन घट जाएगा, ऐसा हमारे दिमाग में रहता है, परंतु ये वजन है हमेशा क्या होगा, बढ़ेगा।
लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है। लोहे में जंग लगने में जो बना पदार्थ है, वेरी इंपॉर्टेंट, लोहे में जंग जो लगती है उस जंग का जो नाम होता है वो होता है आयरन ऑक्साइड। इसका सूत्र होता है Fe2O3। ये भूरी परत के रूप में होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी परत कैसी होती है? भूरी। भूरी परत के रूप में लोहे पर जम जाता है। तो ध्यान रखना, लोहे पर अगर जंग लगती है तो लोहे का भार बढ़ जाता है। धातुओं में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भौतिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है, दोनों है या कोई भी नहीं? तो जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है या रासायनिक क्रिया है या रासायनिक परिवर्तन है। प्रश्न संख्या 9, रासायनिक रूप से जंग होती है। जंग क्या होती है? जंग का नाम क्या होता है? आयरन क्लोराइड, आयरन सल्फेट, आयरन क्लोराइड, आयरन ऑक्साइड और धूल का मिश्रण। तो अभी मैंने बताया था आयरन ऑक्साइड। इसका सूत्र होता है Fe2O3। लोहा जो है नम हवा, ध्यान रखना, नम हवा का मतलब है लोहे में जंग कब लगेगी? जब एक तो उसमें वायु होगी, वायु का मतलब है ऑक्सीजन होना चाहिए, और प्लस उसमें क्या होना चाहिए? जल। ये दोनों चीज़ होगी तभी जो है जंग लगेगी। अगर सिर्फ एक चीज़ है, मतलब सिर्फ ऑक्सीजन है, वाटर है ही नहीं, तो जंग नहीं लगेगी। और सिर्फ वाटर है और ऑक्सीजन नहीं है तो भी जंग नहीं लगेगी। तो नम का मतलब है उसमें पानी की मात्रा भी है। तो अभिक्रिया करके वो क्या बनाता है? आयरन ऑक्साइड बनाता है, और यही जंग का रासायनिक नाम है। प्रश्न संख्या 9, एक बंद निकाय में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के समय कौन सा गुण जो है अपरिवर्तित रहता है? मतलब कौन सा गुण जो है नहीं बदलता है? कण का विन्यास ये बदलता है, घनत्व भी बदलता है, आकार भी बदलता है, सिर्फ द्रव्यमान जो है उसका सेम रहता है, ये अपरिवर्तित रहता है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसको। प्रश्न संख्या 10 है, कौन रासायनिक परिवर्तन प्रस्तुत करता है? इसमें से रासायनिक परिवर्तन कौन सा है? पारदिक ऑक्साइड की उष्णता, आयोडीन का उदात्तीकरण, एल्कोहल का वाष्पीकरण, प्लेटिनम तार की उष्णता। तो इसमें रासायनिक परिवर्तन बताना है हमें, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ए सही है। देखो इसका मतलब क्या है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। पारदिक ऑक्साइड की उष्णता का मतलब है, पारदिक ऑक्साइड किसको कहते हैं? पारदिक जो ऑक्साइड है इसका जो सूत्र होता है वो होता है HgO, नाम होता है मर्क्यूरिक ऑक्साइड। और उष्णता का मतलब है, इसको क्या करेंगे अपन? गर्म करेंगे, इसको अपन टेम्परेचर देंगे। तो ये जो है एक तो मरकरी मतलब पारा में टूट जाएगा, और ये 2 टाइम ले लेते हैं, बैलेंस भी कर लेते हैं, और ये H बनेगा 2 टाइम 2Hg बनेगा, और प्लस क्या बनेगा? O2। तो यहाँ पे जो है मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो है वो मरकरी और ऑक्सीजन में विघटित हो रहा है। तो यहाँ पे जो है नया पदार्थ बन रहा है, इसलिए ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन। बाकी आयोडीन का उदात्तीकरण है, अल्कोहल का वाष्पीकरण है, प्लेटिनम तार की उष्णता है, ये सभी जो है भौतिक परिवर्तन है। तो इस प्रश्न को आप अच्छे से ध्यान रखना। 3 जो एग्जाम्पल है बाकी वाले, ये सब किस में जाएंगे? फिजिकल चेंजेज में जाएंगे। तो इनको आपको ध्यान रखना है, ये भी फिजिकल चेंजेज है, ये भी फिजिकल चेंजेज है, और ये भी फिजिकल चेंजेज है। प्रश्न संख्या 11 है, काटने के पश्चात सेब का भूरे रंग में बदलना उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन, जैविक परिवर्तन, कोई परिवर्तन नहीं है, या भी रासायनिक परिवर्तन। सेब को कुछ समय काटने के बाद में भूरे रंग की हो जाती है, तो इसका जो उदाहरण है ये किसका उदाहरण है? ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? बीकर में जल उबालना, ये फिजिकल चेंजेज है। केला छीलना, ये भी फिजिकल चेंजेज है। एल्यूमिनियम पन्नी को काट कर उसके टुकड़े करना, फिजिकल चेंज है। दूध से दही जमना, ये क्या है? केमिकल चेंजेज है, रासायनिक परिवर्तन है। ये जितने भी प्रश्न है सारे जो है किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपको इनका अभ्यास करना, अच्छे से करना है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन में नहीं होता? ध्यान रखना, ये भौतिक परिवर्तन में नहीं होता, ये पूछा गया है। आकृति में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन भी होता है, नए पदार्थ का बनना, और घनत्व में परिवर्तन भी होता है। ध्यान रखना, नया पदार्थ नहीं बनता है, नया पदार्थ भौतिक परिवर्तन में नहीं बनता है, ये रासायनिक परिवर्तन में बदलता है। इसका आंसर है सी, ये भौतिक परिवर्तन में होता ही नहीं है। प्रश्न संख्या 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो 3 भौतिक परिवर्तन है, एक रासायनिक परिवर्तन, वो देखना। नमक का जल में घुलना, ये फिजिकल चेंज है। जल का क्वथनांक पर जल वाष्प का बनना, ये भी फिजिकल चेंजेस है। बर्फ के गलनांक पर जल का बनना, बर्फ जो है गलेगा तो पानी बन जाएगा, ये भी फिजिकल चेंजेस है। द्रवित पेट्रोलियम गैस का दर, द्रवित पेट्रोलियम का मतलब है LPG, तो LPG गैस जो है उसको अगर जला रहे हैं तो ये भी क्या है? केमिकल चेंजेस है, तो ये भौतिक परिवर्तन नहीं है। द्रवित पेट्रोलियम गैस के दहन से एक नया पदार्थ बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या बनेगा? नया पदार्थ, जो रासायनिक गुणों में मूल पदार्थ से पूर्णतः भिन्न है। प्रश्न संख्या 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि रासायनिक परिवर्तन दर्शाती है? रासायनिक परिवर्तन कौन सा, वो देखना है। बर्फ का पिघलना, फिजिकल चेंजेस है। क्रिस्टलीकरण, ये भी फिजिकल चेंजेस है। पानी को उबलना भी फिजिकल चेंजेस है।
लकड़ी का जलना, दुनिया में कोई भी चीज़ जलाएंगे तो वो जो है लगभग जिसमें राख बनती है या कोयला बनता है ना, वो रासायनिक परिवर्तन में जाएगा। तो इसका आंसर है डी, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। एक रासायनिक परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है वो देखना आपको। ऊष्मा उत्पन्न हो सकती है परंतु अवशोषित कभी भी नहीं होती है। ध्वनि उत्पन्न हो सकती है, रंग परिवर्तन हो सकता है, एक गैस उत्सर्जित हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना है, रासायनिक परिवर्तन जो होता है उसमें ऊष्मा जो है, इसमें ऊष्मा उत्पन्न भी हो सकती है और ऊष्मा का अवशोषण भी हो सकता है। ये दोनों चीज़ें पॉसिबल है, ध्यान रखना। जैसे भी हमने एग्जाम्पल लिया था 2HgO, इसको हम क्या दे रहे थे? टेम्परेचर दे रहे, ऊष्मा दे रहे थे, तब ये 2Hg प्लस O2 में जो है टूट गया था। तो यहाँ से मतलब है कि ये ऊष्मा उसमें अवशोषित भी होती है। तो इसमें लिखा हुआ ऊष्मा कभी भी अवशोषित नहीं होती, तो यही कथन इसमें क्या है? गलत है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। जबकि ध्वनि उत्पन्न हो सकती है, ये सही है। रंग भी परिवर्तित हो सकता है और गैस भी उत्सर्जित हो सकती है। तो यहाँ पे ये नहीं लिख के इसने क्वेश्चन को घुमा दिया। तो एग्जामिनर देखो बहुत चीज़ें कॉमन है, पर एग्जामिनर थोड़ा सा आपको घुमा के क्वेश्चन पूछता है, आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए एक एक चीज़ का। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? भौतिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है वो देखना है। नए पदार्थ का निर्माण होना, यही गलत है। नया पदार्थ जो है भौतिक परिवर्तन में नहीं बनता है। परिवर्तन अस्थायी होते हैं, ये सही है। परिवर्तन करने वाले कारण को हटाने पर ये परिवर्तित हो जाता है, ये भी सही है। केवल पदार्थ के भौतिक गुण जैसे अवस्था, रंग, गंध इत्यादि में परिवर्तन होता है। तो भौतिक परिवर्तन में भौतिक गुणों में ही परिवर्तन होता है। तो कौन सी विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 18 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है वो देखना है। श्वसन, ये एक केमिकल चेंजेज है। मोम का पिघलना, ये भौतिक परिवर्तन है। प्रकाश संश्लेषण केमिकल चेंजेज है। लोहे पर जंग लगना भी केमिकल चेंजेज है। यहाँ पे पूछा गया भौतिक परिवर्तन, तो इसका उत्तर है बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? नमक का पानी में घुलना, ये भी फिजिकल चेंजेज है। दही का जमना, ये केमिकल चेंजेज है। भोजन का पकना केमिकल चेंजेज है। फल का पकना, ये भी केमिकल चेंजेज है। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन के बारे में सही है, सही पूछा है आपसे। पदार्थ के रंग या परावस्था में परिवर्तन हो सकता है, सही बात है। यह एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन नहीं है। ये एक भौतिक परिवर्तन क्या है? उत्क्रमणीय परिवर्तन है। तो ये बात गलत होगी यहाँ पे। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन जो होते हैं वो कौन से होते हैं? रासायनिक होते हैं। इस परिवर्तन के दौरान कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता, इसका मतलब ये बात तो सही है। पानी का भाप में बदलना एक भौतिक परिवर्तन है, ये भी सही है। इसमें बोला सही कौन कौन से, तो ए सी डी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ए सी और डी ये कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? पानी का भाप में बदलना, ये फिजिकल चेंजेज है। भोजन का पाचन, ये केमिकल चेंजेज है। दूध से दही बनना केमिकल चेंजेज है। काटने के बाद सेब का भूरा होना, ये भी केमिकल चेंजेज है। तो आंसर नंबर ए सही है इसका। प्रश्न संख्या 22 निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन देखना। प्रकाश संश्लेषण रासायनिक परिवर्तन है। मोम का पिघलना ये भौतिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगना केमिकल चेंजेज है। भोजन का पाचन भी केमिकल चेंजेज है। भाप का संघनन, संघनन का मतलब ठंडा होकर वो पानी के रूप में बदल जाना, तो ये फिजिकल चेंजेज है। तो केमिकल चेंजेज कौन कौन से? ए सी और डी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए सी और डी। उस कथन की पहचान कीजिए जो कि जंग लगने के संबंध में गलत है। गलत आपको देखना है। लोहे की रॉड पर पैंट को पैंट का जो कोट होता है, कोट नहीं है, कहाँ है? लोहे की जो रोड पर जो पैंट लगाते हैं अपन, उसका जो कोटिंग करते हैं, उसको वो जंग को रोकता है। तो ये तो जंग के बारे में सही बात है। इसने गलत बात पूछी आपसे। तो गैल्वेनाइज्ड वाटर पाइप आमतौर पर घरों में प्रयोग नहीं होते हैं, जबकि गैल्वेनाइज्ड वाटर पाइप ही घरों में उपयोग होते हैं। गैल्वेनाइज का मतलब उसके ऊपर जिंक की परत से डाल देते हैं ताकि उसमें जंग नहीं लगती है। तो इसने बोला कि प्रयोग नहीं होते हैं, नहीं होते, इसका मतलब ये कथन क्या हो गया? गलत हो गया। जंग लगना एक भौतिक परिवर्तन है, नहीं, ये तो एक रासायनिक परिवर्तन है, ये भी कथन गलत है। नमकीन पानी जंग की प्रक्रिया को तीव्र करता है, ध्यान रखना। जब अगर नमकीन पानी है मतलब उसमें खारापन है अगर पानी में, तो जो उसमें जंग जो है जल्दी लगता है। जैसे जहाज़ों में जो खारे पानी समुद्र में जो बहते हैं उनमें जंग जल्दी लगता है। तो ये कथन तो सही है। इसने पूछा गलत कौन कौन सा, तो गलत है बी और सी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर।
प्रश्न संख्या 24 है, निम्नलिखित में से उन कथनों का चयन कर जो सत्य नहीं है। सत्य नहीं है वो देखना है। लकड़ी के लट्ठों को टुकड़ों में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है, ये गलत है क्योंकि एक फिजिकल चेंजेस है, भौतिक परिवर्तन है। पत्तियों से खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है, पत्तियों से खाद का बनना एक रासायनिक परिवर्तन है, ये भी गलत है। भाप का संघनन एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो ये सही है क्योंकि भाप का संघनन एक भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। लोह और जंग समान पदार्थ है, लोह और जंग समान पदार्थ नहीं है, ये अलग अलग पदार्थ है, तो सत्य नहीं है। ए बी डी, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखो एक शब्द है यहाँ पे नहीं, इसके कारण ये ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 25 है, निम्नलिखित में से क्या लोहे को जंग से बचाने के लिए किया जाता है। जंग से बचाने के लिए क्या क्या करते हैं। लोहे की वस्तुओं पर क्रोमियम का लेपन, सही है। लोहे की वस्तु पर क्रोमियम है या निकल है या जिंक है, उसका अगर लेपन कर देता है जंग नहीं लगता है। लोहे की वस्तुओं का जल में संग्रहण, अरे संग्रहण क्यों करोगे, जल में संग्रहण करेंगे तो जंग उसमें जंग लग जाएगी, तो ये गलत हो गया बात। बचाने के लिए क्या किया जाता है वो देखना, तो ए ऑप्शन करेंगे। लोहे की जंग पर ग्रीस का लगाना, ग्रीस लगाते तभी जंग नहीं लगती, ये भी सही है। लोहे को अन्य तत्वों के साथ मिलाकर जंग ना लगने की मिश्र धातु बनाना, ये भी सही है। मिश्र धातु के साथ में उसको अगर बना देते हैं तो जंग नहीं लगती है। तो कौन कौन से अपन उपाय करेंगे, ए सी और डी, तो केवल ए सी और डी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 26वां सवाल है, कुछ धातु जैसे लोहे की सतह संक्षारित, मतलब संक्षारित को मतलब कहते हैं कोरोइड हो जाती है ना, वो जो लोहे की सतह होती है जंग लग जाती है, मतलब जब लंबे समय तक खाली जगह में खुला रखा जाता है या अनावृत रखा जाता है। आर्द्र में रखा जाता है, आर्द्रता में, शुष्क वायु और सौर प्रकाश में, जल में, जल और सौर प्रकाश में। तो ध्यान रखना है, अगर हम उसको आर्द्र में रखेंगे, आर्द्र का मतलब उसमें हवा भी है और पानी भी है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। सिर्फ जल में रखने से देखो ध्यान रखना जंग नहीं लगती, जल के साथ पानी भी होना जरूरी। यहाँ शुष्क वायु आ गया, यहाँ जल तो है पर सौर प्रकाश है तो वायु नहीं है, तो आर्द्र वायु में रखने से जंग लग जाती है। 27वां प्रश्न है, लोहों पर जिंक या क्रोमियम का लेपन इसे जंग से बचाता है, ये सही लिखा हुआ है कि जिंक या क्रोमियम का जो लेपन करते हैं वो जंग से बचाता है। ये प्रक्रम क्या कहलाता है, निस्तारण, ऑक्सीकरण, अपचन या गैल्वेनीकरण, तो इसको कहते हैं गैल्वेनीकरण या गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं। घरों में पानी के लिए उपयोग में लाए जाने वाले लोहे के पाइप को जंग से बचाने के लिए खाली जगह पाइप का प्रयोग किया जाता है। साफ किए हुए पाइप का, गैल्वेनीकृत पाइप का, ग्रीस लेपित पाइप का या तेल लेपित पाइप का। तो अभी हमने देखा था जो घरों में पाइप काम में लेते हैं वो गैल्वेनीकृत पाइप थे ताकि जंग नहीं लगता है। तो ये टॉप जो इम्पोर्टेंट एग्जाम में प्रश्न आए हुए थे वो हमने लिए। अब कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न है जो हम देख लेते हैं ताकि आपका काफ़ी अच्छे से रिविजन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना है रासायनिक परिवर्तन है। मैग्नीशियम रिबन का जलना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। मोम का पिघलना, ये एक क्या है, भौतिक परिवर्तन। तो आंसर नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो डी, मोम का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है, अन्य सभी रासायनिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तारों का टिमटिमाना, सब्जियों का पकना, फलों का काटना और पानी का उबलना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाकी सब भौतिक परिवर्तन है। सब्जियों का पकना एक रासायनिक परिवर्तन है। यहाँ एक नया परिवर्तन आया है, तारों का टिमटिमाना, ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 3 है, रासायनिक परिवर्तन में शामिल हो सकता है केवल रंग में परिवर्तन, केवल तापमान में परिवर्तन, केवल गैस का उत्सर्जन, उपयोग में से कोई या सभी। तो इसका सही आंसर है इस उपयोग में से कोई या फिर सभी परिवर्तन हो सकते हैं। इसमें रंग, तापमान, गंध, गर्मी आदि का उत्सर्जन शामिल हो सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, ये अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। जब दूध दही में बदल जाता है तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। इसकी अवस्था तरल से अर्ध ठोस में बदल जाती है, सही है। जब दूध होता है वो तरल होता है और जो दही होता है वो अर्ध ठोस होता है, तो पहला कथन तो सत्य है। इसका रंग बदल जाता है, रंग नहीं बदलता, रंग सफ़ेद ही रहता है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 गलत हो गया। इसका स्वाद बदल जाता है, सही है। दूध का स्वाद लगभग मीठा होता है और दही लगभग खट्टा होता है। परिवर्तन को उल्टा नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। तो इसके कौन कौन से सही है, 1 2 गलत है, तो 1 3 4 सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, सी सही है इसका। जब दूध दही में बदल जाता है तो ये अर्ध ठोस हो जाता है, दूध का स्वाद बदल जाता है। ये परिवर्तन जो है, ये परिवर्तन क्या है, अपरिवर्तनीय है, इसको वापस अपन दूध में नहीं बदल सकते, लेकिन रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये केवल सफ़ेद ही रहता है। अगला प्रश्न है 5वां, एक व्यक्ति ने लोहे से बने अपने मुख्य द्वार को रंग दिया है। एक व्यक्ति जो था अपना लोहे का जो द्वार था उसको रंग दिया है। उसे जंग लगने से बचाया जा सकता है, ये सही है।
उसे धूप से बचाया जा सकता है, धूप से कैसे बचेगा, ये गलत हो गया। उसे सुंदर बनाया जा सकता है, सही है। कलर करेंगे तो वो दरवाज़ा जो है सुंदर हो सकता है। और उसे धूल से मुक्त बनाया जाए, धूल से मुक्त नहीं बनेगा। तो इसके सही आंसर है एक, तो 1 नंबर और एक 3 नंबर, 1 और 3। तो इसका आंसर है डी ऑप्शन। पेंटिंग से जंग लगने से बचा जा सकता है और वस्तुएं अधिक सुंदर भी दिखती है। ये काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको भी आप अच्छे से देख लेना। सारे जो है एग्जाम में आ सकते हैं लगभग, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम पूछे गए। दिल्ली में कुतुब मीनार के पास एक लौह स्तंभ स्थित है, निम्नलिखित तथ्यों के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में कौन सा तथ्य उसकी दीर्घकालिक स्थिरता के लिए जिम्मेदार है? ऐसा कौन सा जो इसमें तथ्य है जो वो अभी तक उसमें जंग नहीं लगी है? ये 7 मीटर से अधिक ऊंचा है, तो इसका ये कोई कारण नहीं है। इसका वजन लगभग 6000 किलोग्राम है, तो ये भी इसका कोई कारण नहीं है कि ये लंबे समय से बना रहता हो। इसका निर्माण 1600 वर्ष से भी पहला हुआ है, इसका भी कोई कारण नहीं। इतने लंबे समय के बाद भी इसमें जंग नहीं लगी, ये इसका मुख्य कारण है, तभी वो इतनी स्थिरता से बना हुआ। अगर जंग लगती तो वो गिर भी जाता। तो इसका सही उत्तर है डी ऑप्शन। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। दिल्ली में कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ अपनी स्थिरता के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि इसमें लंबे समय से जंग नहीं लगी है। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है, गैल्वेनीकरण एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग निम्नलिखित में से किसको जंग लगने से बचाने के लिए किया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। किसको जंग लगने से बचाने के लिए किया जाता है? ये तो लोहा, जस्ता, एल्यूमिनियम या तांबा। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। गैल्वेनीकरण के दौरान लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ता की परत चढ़ाई जाती है। परत किस चढ़ाते हैं? जस्ते की। अगला प्रश्न है, पहेली की माँ ने गर्म पानी में चीनी घोलकर सांद्रित चीनी की चाशनी बनाई, ठंडा होने पर चीनी के क्रिस्टल अलग हो गए। ये भौतिक परिवर्तन को दर्शाता है, जिसे उल्टा किया जा सकता है। रासायनिक परिवर्तन को उल्टा किया जा सकता है, भौतिक परिवर्तन को उल्टा नहीं किया जा सकता है, रासायनिक परिवर्तन को उल्टा नहीं किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। चीनी का पानी में मिल जाना, ये क्या है? भौतिक परिवर्तन है। चीनी के जब क्रिस्टल बन रहे हैं तो इसको अति संतृप्त घोल से अलग किया जा सकता है, इसलिए ये एक प्रतिवर्ती परिवर्तन भी है। प्रतिवर्ती का मतलब है इसको उल्टा किया जा सकता है, वापस चीनी के जो क्रिस्टल बने हैं उसको चीनी में बदला जा सकता है। अगला सवाल है, देखिए ये पूरा एनसीईआरटी का प्रश्न है और ये का ये एग्जाम में पूछा गया है, सेम टू सेम। रासायनिक परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सेम टू सेम सवाल एग्जाम में आया हुआ। उसमें बाहर निकल सकती है लेकिन कभी भी अवशोषित नहीं होती, तो यही ऑप्शन इसका गलत है। तो उत्पन्न हो सकती है, ये सब हो सकते हैं, पर यहाँ अवशोषित नहीं लिखा है, तो अवशोषित भी हो सकता है, ये कथन गलत है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा बाहर निकल सकती है या अवशोषित हो सकती है, दोनों हो सकते हैं। 1 ग्राम कॉपर सल्फेट पाउडर में तनु सल्फ्यूरिक एसिड की 2 बूंदें डाली गई और फिर इसे घोलने के लिए थोड़ी मात्रा में गर्म पानी मिला दिया गया। ये चरण 1 है। ठंडा होने पर सुंदर नीले रंग के क्रिस्टल अलग हो गए, ये चरण 2 है। और चरण 1 और चरण 2 क्रमशः है। कौन कौन से हैं? एक पहला भौतिक परिवर्तन है, दूसरा रासायनिक परिवर्तन है, या ऑप्शन बी पहला रासायनिक परिवर्तन दूसरा भौतिक परिवर्तन, या दोनों भौतिक परिवर्तन या दोनों रासायनिक परिवर्तन। तो ये जो है दोनों ही क्या है? भौतिक परिवर्तन है। जब कॉपर सल्फेट में सल्फ्यूरिक एसिड की बूंदें डालते हैं तो उसका घुलना क्या है? भौतिक परिवर्तन है। सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में पानी में कॉपर सल्फेट पाउडर का घुलना एक भौतिक परिवर्तन है। और गर्म घोल को ठंडा करने पर उसके जो क्रिस्टल बनते हैं, क्रिस्टलीकरण भी ये क्या है? भौतिक परिवर्तन है। अब हमें बताना है सत्य असत्य। इससे भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये सब बुक के क्वेश्चन है, तो इससे भी आपका अच्छा सा रिवीजन हो जाएगा। सत्य असत्य बताना। जब मोमबत्ती जलती है तो भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं, तो ये बात सही है, क्योंकि मोमबत्ती जब पिघलेगी तो भौतिक परिवर्तन होगा, और मोमबत्ती जब जलेगी तो रासायनिक परिवर्तन। अवायवीय जीवाणु जो पशु अवशिष्ट को पचाते हैं और बायोगैस बनाते हैं। जहाजों को बहुत नुकसान होता है, हालांकि उन्हें रंगा जाता है। रबड़ बैंड का खींचना कोई भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो ये अवायवीय जो जीवाणु होते हैं वो पशु अवशिष्ट पचाते हैं और बायोगैस बनाते हैं, सही है। जहाजों को नुकसान तो बहुत होता है, हालांकि उन्हें रंगा भी जाता है, ये भी सही है। और रबड़ बैंड का खींचना भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो ये गलत बात होगी। रबड़ बैंड का खींचना एक भौतिक परिवर्तन है। तो क ख ग ये सत्य है और बाकी लास्ट वाला असत्य है। मोम का पिघलना एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें ठोस अवस्था जो है द्रव अवस्था में बदल जाता है। ऐसा ही एक और परिवर्तन बताइए जो आप अपने आसपास देखते हैं। तो आपको ये बताना है कि जब मोम पिघल जाती है ना तो ठोस से द्रव अवस्था में बदलता है, तो ऐसा एक और परिवर्तन आपको बताना है। तो परिवर्तन बताए हुए देखो, बर्फ़ का पिघलना, बर्फ़ ठोस अवस्था में, ये द्रव अवस्था में। मक्खन का पिघलना, ये भी एक ऐसा ही परिवर्तन है। कागज़ का फटना किस प्रकार का परिवर्तन दर्शाता है? तो कागज़ का फटना एक भौतिक परिवर्तन है और इसे उल्टा नहीं किया जा सकता है। फट गया तो उसको वापस नहीं बना सकते। फट गया मतलब जोड़ देंगे तो वो सेम टू सेम नहीं बनेगा, बस ऐसे है, कागज़ को गला के तो वापस कागज़ बनाया जा सकता है।
अब स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलाना है। बड़े क्रिस्टल किसके है? तो बड़े क्रिस्टल है मिस्री के। तो कौन सा इसमें मैच का आएगा वो मैं आगे लिख लेता हूँ। ये 4 नंबर से मैच का आएगा। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना, तो ये गैल्वेनाइजेशन है, छठा पॉइंट इससे मिलेगा। दूध का खट्टा होना, ये रासायनिक बदलाव है, तो इसका आंसर है 5 नंबर। कार्बन डाइऑक्साइड, ये चूने के पानी को क्या कर देती है? दूधिया बना देती है, तो इसका आंसर 1 नंबर है। लोह ऑक्साइड, ये क्या है? एक जंग है। और साधारण नमक को पानी में घोलना, ये क्या है? भौतिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न है, बॉक्स में दिए गए शब्दों का प्रयोग करके निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थान भरें। चीनी का घोल बनाना, एक क्या है? भौतिक परिवर्तन है। एक भौतिक परिवर्तन आमतौर पर, ध्यान रखना शब्द क्या लिखा हुआ? आमतौर पर, या प्राय, या संभवतः, ऐसे शब्द आएंगे ध्यान। हमेशा ये प्रतिवर्ती नहीं होता है, तो प्रतिवर्ती आएगा। या उत्क्रमणीय शब्द भी आ सकता है यहाँ पे। गेहूं के दाने को पीसने से उसका आकार बदल जाता है, ये एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। लॉन और बगीचों में रखी लोहे की बेंचें हो जाती है, क्या हो जाती है? जंग लगी हुई हो जाती है, जंग लग जाती है। और यह क्या है? रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि ये नया पदार्थ बनता है। अगला है, निम्नलिखित प्रक्रियाओं को भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों में वर्गीकृत कीजिए। एल्यूमिनियम शीट को पीटकर एल्यूमिनियम पन्नी बनाना, तो ये एक फिजिकल चेंजेस है, भौतिक परिवर्तन है। भोजन का पाचन केमिकल चेंजेस है। लकड़ी के लट्टे को टुकड़ों में काटना, ये भी फिजिकल चेंजेस है। पटाखे जलाना क्या है? केमिकल चेंज है। तो फिजिकल केमिकल, भौतिक रासायनिक, भौतिक और रासायनिक। बॉक्स में दिए गए पदार्थों की सहायता से 2 रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए शब्द समीकरण लिखना है। बॉक्स में शब्द दिए गए: वायु, कॉपर सल्फेट, आयरन, सिरका, आयरन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, आयरन सल्फेट, कॉपर, चूना पानी और जल। इससे 2 आपको समीकरण बनाने हैं। तो यहाँ लिखा हुआ आयरन मतलब लोहा, वायु मतलब O2 और जल मतलब H2O। इन सबको बनाएंगे तो क्या बनेगा? Fe2O3, आयरन ऑक्साइड बनेगा। कॉपर सल्फेट CuSO4, इसमें अगर हम आयरन डालेंगे Fe तो यहाँ बन जाएगा आयरन सल्फेट FeSO4, और कॉपर जो है अलग हो जाएगा। निम्नलिखित की व्याख्या करनी है। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त करने पर वो दिया हो जाता है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी से गुजारा जाता है तो ये दूधिया हो जाता है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट नाम का एक सफ़ेद अवक्षेप बन जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है CaOH होल ट्वाइस, प्लस इसमें डालेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे बन जाएगा CaCO3। जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब NaHCO3, इसमें अगर एसिटिक एसिड डाला जाता है मतलब CH3COOH डाला जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और सोडियम कार्बोनेट बनता है और जल बनता है। तो यहाँ क्या बन रहा है वो भी मैं लिख लेता हूँ। एक तो बनेगा सोडियम कार्बोनेट मतलब Na2CO3 बनेगा, और एक वाटर बनेगा, और एक क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। तो इसको आपको एक्सप्लेन करना था। इसमें बोला कि बुलबुले बनते हैं। बुलबुले क्यों बनते हैं? क्योंकि गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रत्येक स्थिति के लिए 2 उदाहरण दीजिए। भौतिक परिवर्तन जो प्रतिवर्ती हो, मतलब वापस एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। जैसे कागज़ को मोड़ दिया तो वापस कागज़ बदल जाएगा। बर्फ़ का पिघलना तो वापस बर्फ़ भी बना सकते हैं। भौतिक परिवर्तन बताने जो प्रतिवर्ती नहीं है, जैसे कागज़ को हमने काट दिया तो वह प्रतिवर्ती नहीं है। कांच का टूटना भी प्रतिवर्ती नहीं है, हाथों हाथ उसको कांच नहीं बना सकते। रासायनिक परिवर्तन, कागज़ का जलना रासायनिक परिवर्तन है, और दूध का फटना भी रासायनिक परिवर्तन है। निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक के लिए रासायनिक प्रतिक्रिया का एक उदाहरण देना। देखो, रंग में परिवर्तन हो रहा है, ऐसा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण देना है। तो कॉपर सल्फेट जो है CuSO4, ये होता है नीले कलर का। इसका रंग कैसा होता है? नीला। जब इसमें हम डालते हैं आयरन तो ये जो है बन जाता है FeSO4, इसका रंग बन जाता है हरा, और कॉपर जो है अलग हो जाता है। कॉपर सल्फेट और आयरन धातु के बीच प्रतिक्रिया, कॉपर सल्फेट का नीला जो घोल है वो फेरस सल्फेट के हरे घोल में बदल जाता है। तो यहाँ पे रंग में परिवर्तन हो रहा है। एक गैस निकलती है, तो गैस का अभी हमने एग्जाम्पल देखा था, ये ऊपर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है उसमें एसिटिक एसिड डालने पर सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिटिक एसिड के बीच प्रतिक्रिया करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ये गैस का हो गया। ध्वनि उत्पन्न होने का उदाहरण है, पटाखे चलाने से तेज आवाज़ उत्पन्न होती है। तो ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। यदि आप लोहे के टुकड़े को कुछ दिनों के लिए खुले में छोड़ दें तो उस पर भूरे रंग की पदार्थ की परत जमा हो जाती है, जिसे जंग कहते हैं। अब सवाल पूछेगा एक, क्या आपको लगता है कि जंग लोहे से अलग है? हाँ, जंग जो है लोहे से क्या होती है? अलग होती है। और ये भूरे रंग का पाउडर होता है जिसका नाम होता है आयरन ऑक्साइड।
क्या आप किसी सरल विधि से जंग को वापस लोहे में बदल सकते हैं? नहीं, जंग को वापस लोहे में नहीं बदला जा सकता। क्या आपको लगता है कि लोहे से जंग का बनना एक रासायनिक परिवर्तन है? हाँ, जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें नया पदार्थ बनता है। इसी प्रकार के परिवर्तन के अन्य 2 उदाहरण देना है रासायनिक परिवर्तन के। तो मैग्नीशियम रिबन को जलाने पे मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना। Mg को अगर हम ऑक्सीजन की प्रचंड में जलाते हैं तो क्या बनता है? MgO। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ये भी एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। लकड़ी को जलाने पे कोयला बनना और राख बनना, ये भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। लास्ट सवाल है, अंतिम। इससे बाहर आपके कोई भी प्रश्न जो है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन का कोई भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा। तो इन प्रश्नों को आप अच्छे से देख लें, और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हमें भी ऐसा मोटिवेशन मिलता रहे और आगे हम वीडियो बनाते रहें। प्रश्न संख्या 22 है, एक छात्रा ने एक बीकर में कॉपर सल्फेट का घोल लिया और उसमें साफ लोहे की कील डालकर 1 घंटे के लिए छोड़ दिया। आप क्या परिवर्तन की उम्मीद करते हैं? ये चीज़ अभी तो मैंने थोड़ी देर पहले बता दी थी आपको। अगर हम कॉपर सल्फेट लेते हैं CuSO4, उसमें डाल देते हैं लोहे की कील, तो हम देखेंगे ये FeSO4 बन जाएगा। क्या बनेगा? FeSO4, और कॉपर क्या हो जाएगा? अलग। कॉपर सल्फेट का घोल जो होता है नीले कलर का होता है। जब लोहे की कील को कुछ समय के लिए इसमें छोड़ दिया जाता है तो कॉपर सल्फेट के जो घोल है वो नीला रंग बदलकर हरा रंग हो जाता है, और लोहे की कील की सतह पर जो है भूरे रंग का जमा हो जाता है, और ये भूरा रंग किसका होता है? कॉपर का होता है। क्या ये परिवर्तन रासायनिक प्रवृत्ति के है? हाँ, ये परिवर्तन रासायनिक प्रवृत्ति के है, क्योंकि प्रक्रिया में नया पदार्थ बनता है जो कि क्या है? आयरन सल्फेट है, और जो भूरा पदार्थ है वो क्या है? कॉपर है। यदि कोई रासायनिक परिवर्तन है तो उसके लिए शब्द समीकरण लिखना, आपको केमिकल इक्वेशन लिखनी है। तो कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का प्लस आयरन लोहा शाइनिंग वाइट कलर का है, बनेगा आयरन सल्फेट जो ग्रीन कलर का है, प्लस क्या? कॉपर ब्राउन कलर का है। तो इस प्रकार से हमारे ये भौतिक और रासायनिक परिवर्तन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। इससे बार कोई भी प्रश्न जो है आपके 100% नहीं बनेगा। इसको आप अच्छे से देख लें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें, ताकि हम पूरा जो पटवार का और जो 4th ग्रेड का जो पूरा सिलेबस है जनरल साइंस का वो हम कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, धातु एंड अधातु। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.